नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। आज हम एक ऐसे परिवार की बात करेंगे जिसमें 3 आईएएस, 1 आईपीएस और 5 आरएएस अफसर हैं। उपलब्धियों से भरा ये परिवार का एक और सदस्य आईएएस अधिकारी बन गया है। इस पूरे परिवार में कोई सदस्य आईएएस अधिकारी है तो कोई आईपीएस अधिकारी है। जिस परिवार में पहले से ही कई टॉप सरकारी पदों पर आसीन लोग बैठे हैं, उसी परिवार की एक बेटी फराह हुसैन ने अपनी मेहनत और लगन से देश की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी को पास करने में कामयाबी हासिल की है। फराह को उनकी मेहनत और काबिलियत तो खास बनाती ही है, लेकिन खास बनाता है उनका परिवार, जहां सिविल सेवा की विरासत पीढ़ियों से चली आ रही है। फराह एक ऐसे परिवार से आती है जहां सरकारी सेवा गहराई से जुड़ी हुई है। चलिए पहले फराह के परिवार के टॉप अधिकारियों को जानते हैं, उसके बाद फराह के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अशफाक हुसैन, जो कि आईएएस अधिकारी हैं और फराह के पिता हैं, जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा यानी कि आरएएस के से शुरुआत करके आईएएस तक पहुंचे हैं। वो जिला कलेक्टर और शिक्षा विभाग में विशेष सचिव जैसे पदों पर रहे हैं। 2018 में रिटायर हुए और उनकी विरासत आज भी इस परिवार में कायम है। दूसरा नाम आता है लियाकत खान का, जो कि आईपीएस अधिकारी हैं, जो फराह के चाचा हैं, जिन्होंने 1972 में राजस्थान पुलिस सेवा में शामिल हुए और बाद में आईपीएस अधिकारी के रूप में प्रमोट हुए। वो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं। तीसरा नाम है जाकिर खान का, जो कि आईएएस अधिकारी हैं। फराह के एक और चाचा, जिन्होंने 2018 में सीधे आईएएस बनने का गौरव हासिल किया था, वो वर्तमान में श्रीगंगानगर के जिला कलेक्ट्रेट है। इसके बाद नाम आता है शाहीन खान का, जो कि आरएएस अधिकारी हैं। लियाकत खान के बेटे और फराह के चचेरे भाई, जो कि एक सीनियर आरएएस अफसर हैं। वह मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर भी कार्यरत हैं और पूर्व में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विशेष कर्तव्य अधिकारी यानी कि ओएसडी भी रह चुके हैं। इसके बाद नाम है मोनिका का, डीआईजी जेल। शाहीन खान की पत्नी, जो जेल विभाग में डीआईजी के पद पर है और जेल अधीक्षक के तौर पर अपनी सेवा शुरू कर इस मुकाम तक पहुंची हैं। इसके बाद बात करते हैं शाकिब खान का, जो कि ब्रिगेडियर है भारतीय सेना में। लियाकत खान के भतीजे, जो भारतीय सेना में ब्रिगेडियर है और वर्तमान में हिसार में तैनात हैं। इसके बाद सलीम खान, जो कि आरएस अधिकारी है। लियाकत खान का एक और भतीजा, जो जयपुर में शिक्षा विभाग में उप सचिव के पद पर तैनात है। वहीं बात अगर करें फराह के पति कमरुल जमान चौधरी की, तो जम्मू कश्मीर में वो एक आईएएस अधिकारी हैं, जो कि वर्तमान में जोधपुर में तैनात है। और फराह हुसैन, जिन्होंने 2016 में यूपीएससी पास किया और अब जोधपुर में तैनात एक आईएएस अधिकारी हैं। वो राजस्थान में इस रैंक को हासिल करने वाली दूसरी मुस्लिम महिला हैं। आईएएस, आईपीएस अधिकारियों से लेकर आरएएस और इसके साथ ही सेना के जवानों तक, फराह हुसैन के परिवार का जो रोल है वो बेहद अहम है। वहीं उनका परिवार जो है वो पूरा रोल मॉडल से भरा हुआ है। फराह की कहानी बड़ी दिलचस्प है। फराह हुसैन का जन्म राजस्थान के झुंझुनू जिले के एक छोटे से गांव नावा में हुआ था। ये वही इलाका है जहां पर फराह का जन्म हुआ था और ये वही इलाका है जहां पर इस परिवार ने अपने पूरा जो उनका परिवार है उसने शिक्षा के प्रारंभ किया और यही वो इलाका है जहां से इस पूरे आईएएस आईपीएस अधिकारियों का जो परिवार है वो पला बड़ा है। फराह का जो जन्म है वो ऐसे परिवार में हुआ जहां शिक्षा को सबसे बड़ी पूंजी माना जाता है। फराह के परिवार में सिविल सेवाओं की लंबी फहरिस्त है। उनके पापा, चाचा, चचेरे भाई बहन और अन्य रिश्तेदार भी इसमें शामिल हैं। फराह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा झुंझुनू से पूरी की और बाद में मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में कानून की पढ़ाई की। एक वक्त था जब फराह डॉक्टर बनना चाहती थी और उन्होंने ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी हिस्सा लिया था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उनके परिवार का माहौल ने उन्हें सिविल सेवाओं की ओर मोड़ दिया और साल 2016 में महज 26 साल की उम्र में फराह ने यूपीएससी परीक्षा पास की और ऑल इंडिया रैंक 267 हासिल की। इस उपलब्धि के साथ वो राजस्थान की दूसरी मुस्लिम महिला आईएएस अफसर बन गई हैं। फराह की पढ़ाई का तरीका बेहद अनोखा है। उन्होंने कोचिंग का सहारा बिल्कुल नहीं लिया, लेकिन किताबों और ऑनलाइन संसाधनों और अपने परिवार के अनुभव से ही सीखा है। उनके पिता अशफाक हुसैन, जो खुद ही एक अनुभवी अफसर थे, वो उनके सबसे बड़ी प्रेरणा रहे हैं।
फराह ने एक बार कहा था कि मुझे खुशी है कि मैं एक पढ़े लिखे परिवार में पैदा हुई। मेरे पिता हमेशा कहते थे कि शिक्षा ही असली दौलत है और इसके जरिए इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। इसी सोच ने फराह को ना सिर्फ प्रेरित किया बल्कि उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता भी दिखाया और इसीलिए ये परिवार फिलहाल सुर्खियों का विषय बना हुआ है। इस परिवार में आईएएस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, आरएएस अधिकारी हैं, सेवा में जवान हैं और इसीलिए फराह खान और उनके परिवार फिलहाल न्यूज चैनल्स और अखबारों की हेडलाइन बने हुए हैं। दोस्तों, इस परिवार को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।